मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यौम आज़ादी का जो प्रोग्राम रखा गया है, 75 साल हो गए हमें। अब पता नहीं हम दिमागी तौर पे 75 साल जो हो गए हैं, वो टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन उस 75 सालों में हमें बहुत कुछ सीखना था, करना था, शायद हम नहीं कर पाए। ये हमारी बदकिस्मती है। अभी निज़ामानी साहब ने कुछ बातें कही और ये बहुत पुराने मसले हैं। यहाँ के जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल थे, लीडर थे, और जब भी कोई भी प्रोग्राम पिछले आप 30-40 सालों में देखें ओवरसीज में, यही मसले चले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब तक हम अपने मसाइल हल नहीं कर सके। अब हमें करना होगा, जागना होगा, पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। आज पाकिस्तान की 75 साल की जो सालगिरह जो हम मना रहे हैं, उसमें हमें ये फैसला करना होगा कि हमें आपस की रकाबतें दूर करनी होगी, आपस की दुश्मनियां खत्म करनी होंगी, आपस में मोहब्बत करनी होगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। वो सियासी तौर पर हो या मजहबी तौर पर हो या इंसानी तौर पर। जब तक आप ये सारे मसले हल नहीं करेंगे तो ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। और इसका आगाज अगर आप ह्यूस्टन से कर लें कि ह्यूस्टन और पाकिस्तान में बहुत सी चीजें मिलती हैं। वहां भी इतने मसाइल हैं, यहाँ भी बहुत मसाइल हैं। वहां भी बहुत इख्तलाफात हैं, यहाँ भी हैं। वहां भी बहुत से ग्रुप बने हुए छोटे छोटे, यहाँ भी माशाल्लाह रोजाना एक नया ग्रुप तश्कील पाते हैं। तो हमें ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी के तौर पर अगर कुछ बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी एक रहें। जब मुझे अजीज निज़ामानी साहब ने फोन किया, उन्होंने ने मुझे फोन किया, रियाज भाई ने कहा खालिद जमान साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा आप आएंगे। मैंने अगर यौम आज़ादी का प्रोग्राम है क्यों नहीं आएंगे, इवन पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम भी है क्यों नहीं आएंगे। हमें ये चीज खत्म कर देनी चाहिए कि हम फलानी पार्टी के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, हम फलानी पार्टी के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। बाहर सब मिलते हैं, बाहर अभी बैठेंगे, सब मिले हुए होंगे। तो दिलों को खोलो, अब वक्त आ गया है। हमें आज जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं सियासी तौर पे क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रहे, एक दूसरे से मिलना गवारा नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, आप बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कहाँ जा रहे हैं? तबाही की तरफ जा रहे हैं। यहाँ वाले तो खुश हैं, $1 बेचते हैं तो 250 रुपए मिलते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जो वहां मौजूद है किस तरह बेचारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी मैं पाकिस्तान गया तो वहां जाहिर है, आपको पता है, सियासी लोग तो उनको पहले चक्कर लगवाया जाता है। तो शुक्रिया पाकिस्तान, ये गाना गा रहे थे तो मैं भी वहाँ हवालात में कर रहा था, शुक्रिया पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। हमारा लेकिन मेरा वतन है, वो मेरा फर्ज है कि मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से अपने तमाम जो कानून है उसको फॉलो करूँ। और जाने का बुनियादी मकसद भी यही था। जब आदमी बाहर होता है तो सारे इल्जाम उस पर लग जाते हैं, भाग गए, बाहर भाग गए, अमेरिका भाग गए, अरबों रुपए लेके भाग गए, अब पहुंच गए, भाई बताओ क्या किया है, कोई गलत काम। सबसे आसान तरीका किसी पे इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, बहुत आसान होता है। और ये चीज आपको पूरे अमेरिका में कहीं नहीं मिलेगी माशाल्लाह। इसमें हम बहुत खुद कफील हैं। ह्यूस्टन में वहां मुझे एक किस्सा सुनाऊं आपको। मैं कोर्ट हियरिंग में जब गया तो मेरे बराबर एक साहब आए मिलने, जो पता होता है लोगों को कि आप कोर्ट में आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाबर भाई, मैं अभी अमेरिका होके आया, बिजनेसमैन थे, क्योंकि यहाँ सेटल होने के लिए चक्कर लगाया उन्होंने, मुख्तलिफ शहरों में गए। तो मैंने कहा ह्यूस्टन तो बहुत अच्छा है, आपको वहाँ अपना कराची जैसा माहौल है, सब लोग रातों को देर तक बैठते हैं, जैसे समीर अभी मूव हुआ है ऐसे बहुत सारे लोग मूव हो रहे हैं। तो मैंने कहा आप आइए। कहने नहीं, मैं ह्यूस्टन नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहने यार बाबर भाई, मैंने वहाँ एक चीज नोट की है अमेरिका में। मैंने क्या? कह रहे हैं मैं लॉस एंजलिस गया, न्यूयॉर्क गया, शिकागो गया, देखने में कहाँ सेटल हूँ, अपने बच्चों की स्कूलिंग कहाँ करूँ। तो हर शहर में खवातीन के बारे में मैंने सुना कि गॉसिप करती हैं, फोन में बात करती हैं, या एक दूसरे की कोई बातचीत हो वो करेगी, खुश होती हैं। ह्यूस्टन वाइट शहर का मर्द करते हैं। अब मैं, आप यकीन करें, मैं लाजवाब हो गया। मैंने कहा ये बात तो सही है। अगर आपने इल्जामात की बाहर देखनी हो किसी की तो माशाल्लाह हमारे यहाँ खुद कफील हैं, लेकिन ये मोहब्बतों का शहर भी है। यहाँ पे आपको जब आप अपना रेडियो खोलेंगे सईद गद्दी भाई की आवाज भी आएगी। वहां पे पुरानी आवाजें, सलीम सैयद, मुईद खान, रेहान,
पुराने लोग मेहनत कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, इस पाकिस्तान को उन्होंने जिंदा रखा हुआ ये वो लोग हैं पुराने यहाँ पे। मैं 1984 में फर्स्ट टाइम अमेरिका आया, 87 में जब शादी हुई, तो शादी के बाद जो पहला हनीमून था, चूंकि मेरे सारे ससुराली ह्यूस्टन में, तो बेगम यहाँ ले आई। उस जमाने में खैर यहाँ इतनी आबादी भी नहीं थी, लेकिन एक दो रेस्टोरेंट होते थे, एक शेख चिल्ली होता था हिल क्राफ्ट पे, और नहीं एक वहां पे था बेसोलेट पे जी, अच्छा कोहिनूर के साथ एक छोटा हॉल भी होता था, 100-150 का। उस जमाने में हमने एक प्रोग्राम भी किया था वहाँ MGM का। उस जमाने में काफी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये 75 साल का पाकिस्तान हो गया है, और इस उम्र में, इतनी बड़ी उम्र में, हमें अब तजुर्बात की जरूरत नहीं है। नए तजुर्बात खुदा के लिए ना किए जाए। हमें अब आगे बढ़ने के लिए सबको मिलजुल के काम करना होगा। जब तक कि हम सब मिल के काम नहीं करेंगे, तो अगर आप कोई समझ रहे हैं कि अब पाकिस्तान में कोई अकेला